हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जेके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का भाग 1, जिसका शीर्षक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इस टॉपिक पर आधारित समस्त महत्वपूर्ण सवालों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। यह हमारा पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की सीरीज में प्रमाणिक तथ्यों के साथ प्रश्नों को हल करने की यह सीरीज चालू की है, जो आपकी परीक्षाओं में मददगार साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम व्याख्या सहित 1 से 25 तक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, भारतीय संविधान के भाग 1 पर आधारित। आज हम पार्ट 3 में और अन्य सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाल नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर रहा। वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषाई राज्य गठित किया गया था। वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषाई राज्य गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, आंध्र प्रदेश 1956, गुजरात 1956। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश 1953 में। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आइए और क्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हमारी जानकारी रहेगी। वांचू समिति ने आंध्र प्रदेश की राजधानी की स्थापना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जब रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के बीच 1953 में विवाद पैदा हुआ। यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाया जाए। जब आंध्र प्रदेश मद्रास राज्य से अलग हो गया, इस विवाद के बाद केंद्र सरकार ने मद्रास से आंध्र प्रदेश के विभाजन के दौरान उत्पन्न विभिन्न मुद्दों के समाधान खोजने हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू को नियुक्त किया। यानी कि मद्रास से आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करने के दौरान जिन विभाजन से संबंधित जिन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए जिस समिति को नियुक्त किया गया था, वह समिति थी वांचू समिति। और किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? इलाहाबाद के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू की अध्यक्षता में। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने समिति को नई राजधानी की स्थापना के लिए एक उपयुक्त स्थान को अंतिम रूप देने का काम सौंपा था। यानी कि हम मद्रास से आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करें हैं और इसके लिए इसकी राजधानी किसे बनाया जाए, इसके लिए उपयुक्त स्थान कौन सा रहेगा, उसका निर्णय इस समिति को करना था। 19 दिसंबर 1952 को संसद में नए राज्य के गठन के संबंध में नेहरू की घोषणा के बाद रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के बीच विवाद के बाद यह आवश्यक हो गया था कि इसके बाद न्यायमूर्ति वांचू की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय समिति ने इंचापुरम से अनंतपुर तक आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा किया। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पैनल ने अंततः विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच के क्षेत्र को नई राजधानी की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना और फरवरी 1953 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यानी कि इस वांचू समिति ने फरवरी 1953 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी और आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? अक्टूबर 1953 को। ध्यान रखिए,
इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है अक्टूबर 1953। और मद्रास से आंध्र प्रदेश राज्य की अलग होने की घोषणा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 19 दिसंबर 1952 को की थी। और वे इस घोषणा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मजबूरन होकर, क्योंकि पोटी श्रीरामालू जिनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी निधन हो गया था, उनके निधन और आंध्र प्रदेश राज्य की मांग का आंदोलन तीव्र हो गया था और मजबूरन नेहरू जी को यह घोषणा करनी पड़ी। और उन्होंने इस विवाद को हल करने के लिए वांचू समिति की स्थापना की और इसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1953 में सौंपी और अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ। और भाषा के आधार पर बनने वाला यह देश का पहला राज्य था। एक और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि अब तक 2 वांचू समिति बनी है। एक समिति बनी थी आंध्र प्रदेश के ऊपर कैलाशनाथ वांचू की अध्यक्षता में और दूसरी बनी है निरंजन नाथ वांचू की अध्यक्षता में, जिसे भी वांचू समिति कहा जाता है। और यह समिति, इस समिति ने जो सुझाव दिया था वो दिया था प्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव दिए थे इस समिति ने। तो यह भी आपकी नजरों में रहना चाहिए कि अब तक 2 समितियां बनी हैं जिसे वांचू समिति कहा जाता है। पहली समिति थी जिसने आंध्र प्रदेश के ऊपर अपने विचार रखे, जो कैलाशनाथ वांचू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और दूसरी समिति है जो निरंजन नाथ वांचू की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसने प्रत्यक्ष कर के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। तो आइए देखते हैं। निरंजन नाथ वांचू, जिन्हें वांचू भी कहा जाता है, यह इनका टाइम पीरियड रहा और ये एक वरिष्ठ सिविल सेवक थे और बाद में भारत में केरल और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। यानी कि वो थे कैलाशनाथ वांचू, जो इलाहाबाद न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे कैलाशनाथ वांचू, जिनकी अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के संबंध में समिति गठित की गई थी। जबकि यह है निरंजन नाथ वांचू, जो एक वरिष्ठ सिविल सेवक थे और बाद में भारत के केरल और मध्य प्रदेश राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल भी रह चुके हैं। और योजना आयोग ने एक समिति का प्रमुख इन्हें नियुक्त किया था। भारत के योजना आयोग ने तत्कालीन समय में इन्हें एक समिति का नियुक्त किया था अध्यक्ष। और जिस विषय को लेकर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था वो था भारत में पिछड़े क्षेत्रों के लिए औद्योगिक विकास पर गौर करने के लिए और इन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों की सिफारिश करने के लिए इन विषय पर आधारित इस समिति का गठन किया गया था। और वांचू समिति ने मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर के संबंध में भी अपने सुझाव दिए हैं। तो इस वांचू समिति का संबंध औद्योगिक विकास और प्रत्यक्ष कर से है। यह फैक्ट भी आपकी नजरों में होना चाहिए, यहां से भी कई प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आए। और योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी और जिसे मोदी सरकार ने अपने पहले शासनकाल में 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग सहकारी संघ के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो अभी हमने बात की थी 1953 में इसका गठन किया गया था वांचू समिति की सिफारिश पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कम से कम दक्षिण राज्यों के संदर्भ में इस रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर जवाहरलाल नेहरू को मजबूर होना पड़ा। जब तत्कालीन मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग से राज्य की मांग के लिए आंदोलन शुरू हुआ और पोटी श्रीरामालू
जिन्होंने पहले गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था, जिन्होंने पहले गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी भाग ले चुके थे, श्री रामुलु। और उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन को लेकर भी भूख हड़ताल की थी। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो जाता है 15 दिसंबर 1952 को। और इनके निधन के बाद 19 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की जाती है भाषा के आधार पर। फिर फरवरी 1953 में वांचू समिति की रिपोर्ट आती है और उसके बाद अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हो जाती है पूर्ण रूप से। ये कुछ अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला सवाल 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के बाद यानी उपरांत यानी बाद निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए? 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित किए गए या हुए? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश। 1950 के दशक की बात हो रही है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट होगा। यानी आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठित किया गया था 1953 में और बंबई प्रदेश को विभाजित करके 1960 में गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य की स्थापना और मराठी के आधार पर महाराष्ट्र की स्थापना हुई। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात नामक राज्य बनेंगे। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के साथ 1 मई 1960 को बंबई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 1 मई 1960 को बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई, जिसमें बंबई को विभाजित किया गया। उसमें कोंकण क्षेत्र, मराठावाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ जैसे सभी मराठी भाषी जगहों को जोड़कर महाराष्ट्र की स्थापना की गई। कोंकण, मराठावाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ जैसे सभी मराठी भाषी जगहों को जोड़कर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और गुजराती भाषी के लिए गुजरात राज्य की स्थापना। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में नए राज्यों की मांग उठ रही है। नए राज्यों की मांग को लेकर भारत में आंदोलन तीव्र होते जा रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र से विदर्भ राज्य की मांग हो रही है, अलग करके विदर्भ क्षेत्र को एक राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग है जो हो रही है। तो महाराष्ट्र से अलग होकर विदर्भ क्षेत्र को राज्य बनाने की मांग के लिए आंदोलन भी जारी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 29 नंबर। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1856, 1953, 1957, 1960। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1955 में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग भी इसे कहा जाता है। इसमें कुल 3 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, जिसमें फजल अली स्वयं, एच.एन. कुंजरू अर्थात हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। इन 3 लोगों के समूह को
राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु, उन पर सुझाव हेतु इस आयोग या फजल अली आयोग जिसे कहा जाता है, इसका गठन किया गया था। तेलुगु भाषी लोगों के व्यापक आंदोलन के कारण सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर 29 दिसंबर 1953 को एक व्यापक अध्ययन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग HRC स्टेट रिफॉर्म कमीशन की स्थापना की। यानी तेलुगु भाषी लोगों के व्यापक आंदोलन के कारण, अर्थात हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के बाद अन्य और राज्य भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग कर रहे थे। इसको लेकर भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को एक व्यापक अध्ययन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। राज्य पुनर्गठन आयोग में HN कुंजरू, फजल अली और KM पणिकर शामिल थे और फजल अली की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया था। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, जिसमें दो अन्य सदस्य शामिल थे, HN कुंजरू जो राजस्थान से थे और KM पणिकर भी शामिल थे। आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थी कि देश की एकता और अखंडता का संरक्षण हो। इन्होंने कहा भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता का संरक्षण भी किया जाए, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा जाए। अर्थात इन बातों का इसने समावेश किया। इसने कहा कि देश की एकता और अखंडता का भी संरक्षण होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना होगा। भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता का भी संरक्षण होना चाहिए, इसे भी ध्यान में रखना होगा। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता, इसकी सरलता को भी ध्यान में रखना होगा। अर्थात 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे या था? तो अभी हमने बात की थी, फजल अली है जो इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। 1953 में गठित हुआ और 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी इसने। इस आयोग ने जो रिपोर्ट दी, इसमें इसने कहा कि 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की सुझाव दिया था। यानी फजल अली आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था। हालांकि भारत सरकार ने इस आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। हम कह सकते हैं कि फजल अली आयोग अर्थात राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिशें दी, इनकी अधिकांश सिफारिश को स्वीकार किया और उसमें कुछ संशोधन भी करते हुए भारत सरकार ने इसके सुझाव माने और उसके आधार पर भारत सरकार ने 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश है जो बनाए थे। KM पणिकर और HN कुंजरू इसके दो अन्य सदस्य हैं और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी। अतः भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, KM पणिकर और HN कुंजरू, जिनका पूरा नाम है हृदयनाथ कुंजरू, और ये राजस्थान राज्य से थे। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी और इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए।
अब तक जितने भी आयोग इससे पूर्व गठित किए गए थे उन्होंने भाषा के आधार को नकार दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग ने भाषा को मुख्य आधार माना राज्यों के गठन का। लेकिन इस समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इस समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। राज्य पुनर्गठन के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक बताए इसने, जिसमें शामिल है भारत की अखंडता एवं सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता भी बनी रहनी चाहिए। तीसरा कहा कि वित्तीय, प्रशासनिक व आर्थिक तंत्र की व्यवहार्यता भी बनी रहनी चाहिए। सभी राज्यों और पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना का भी संवर्धन होना चाहिए। इन कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए किसी राज्य की गठन हेतु। मुख्य रूप से इसने भाषा को आधार माना है राज्य के गठन का, और इसको ध्यान में रखते हुए फजल अली आयोग की सलाह पर भारत सरकार ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। यहां त्रुटि सुधार करें। फजल अली आयोग की सलाह पर भारत सरकार द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा और राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग की जगह आप लिख सकते हैं राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के स्थापित किया, यानी पारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। हालांकि फजल अली आयोग ने 14 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही थी, लेकिन फजल अली आयोग ने 16 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात कही थी, लेकिन भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1955। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई, कब पेश की गई? ऑप्शन सी राइट होगा, 10 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की या रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया, और उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अगला सवाल 32 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1948, 1951, 1956, 1966। इस 32 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। 14 प्लस 6 यूटी बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सिफारिश की थी उसमें था 16 प्लस 3 यूटी,
16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम में किन का सर्जन करने के लिए पारित किया? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन सी राइट होगा। 14 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी का गठन करने हेतु भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। हालांकि फजल अली आयोग ने जो सिफारिश की थी उसमें कहा कि 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र होने चाहिए। यह फजल अली आयोग की सिफारिश थी, लेकिन भारत सरकार ने उसमें संशोधन करते हुए 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ये यहां आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्य क्षेत्र राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके समक्ष है। इन राज्यों में थे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जबकि 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वो थे इस प्रकार, जिसमें था एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीव समूह। बाद में इसका नाम लक्षद्वीप हुआ है इस समूह का। मणिपुर और त्रिपुरा ये यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीव समूह, जिसको बाद में लक्षद्वीप के नाम से जाना गया। फिर पांचवा है मणिपुर और छठा है त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा बाद में राज्य बन गए। इसके बारे में हम बात अलग करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कौन से राज्य बने या कौन से नहीं बने, या कौन सा यूनियन टेरिटरी बनाया गया या नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार का सवाल आता है तो आप इस सारणी के माध्यम से आराम से हल कर सकते हैं। अगला सवाल 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का व्यापक पुनर्गठन हुआ। अगला सवाल 35 नंबर, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 सितंबर 1951 को, 1 नवंबर 1959 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो अभी हमने बात की थी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्यों की स्थापना हुई, यानी उनका गठन हुआ। तो इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष है। अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रहे। इस प्रकार के भी सवाल परीक्षाओं में आते हैं। तो 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले भारत के राज्य मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को। उसके बाद छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना है जो 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश से अलग करके हुई थी, और ये भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़।
पंजाब भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है और हरियाणा भी अपनी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। और पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन है जो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, लेकिन हरियाणा भी और पंजाब भी दोनों 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, लेकिन इनके गठन का वर्ष अलग अलग है। फिर कर्नाटक, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, यानी इसका गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो उसके आधार पर यह भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। केरल भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाता है, यानी 1 नवंबर के दिन मनाता है। और आंध्र प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। तो ये 7 राज्य हैं जो एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं मुख्य रूप से। इस प्रकार के भी सवाल आ रहे हैं कि कौन सा राज्य 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है या नहीं मनाता है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य, 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं मुख्य रूप से। स पक्के आम का हक, ट्रिक है स पक्के आम का हक। स से आपका छत्तीसगढ़ बन जाएगा, प से पंजाब बन गया, के से केरल बन गया, आ से आंध्र प्रदेश बन गया, मैं से मध्य प्रदेश बन गया, और है से आपका हरियाणा बन गया, और कै से आपका कर्नाटक बन गया। और इस का से भी आप कर्नाटक बना सकते हैं। तो ये भारत के मुख्य रूप से 7 राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो नेक्स्ट सवालों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।